होता है योग। और अगर शरीर में व्याधि आ गई तो उसका उपचार कैसे होगा, उसको भी किस प्रकार से ठीक किया जाएगा, उसके भी कई अंग हैं। शरीर के, हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं या शरीर के जो अंग हैं उनके थ्रू, चाहे वो नाक से सूंघ के हम धूम लेना जिसको कहते हैं उसके द्वारा हो, या बस्ती के द्वारा हो, या अभ्यंग जिसे कहते हैं मालिश करने के द्वारा हो, उन सब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा इसमें दवाइयों का पहुंचा के और व्याधि को ठीक किया जाता है। तो मेरी समझ से यही आयुर्वेद का कुछ ज्ञान मुझे मालूम है। आयुर्वेद को ब्रह्मा के स्मरण के बाद ये हमें प्राप्त होता है। आयुर्वेद से ये मिला इंद्र को, इंद्र से ये मिला अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार से ये आया भारद्वाज को, भारद्वाज से फिर ये धरती पे आया। वो जो पहले वैद्य थे जो आयुर्वेद को देवताओं से धरती पे लाए, भारद्वाज से फिर ये ऋषि आत्रेय के पास आया और आत्रेय से उनके 7 शिष्यों के पास आया, जिनमें जो प्रथम शिष्य थे अग्निवेश, उन्होंने अग्निवेश तंत्र लिखा और जिसको हम आजकल चरक के नाम से जानते हैं। चरक उसके प्रथम प्रति संस्कर्ता रहे हैं। तो वो हम चरक जो पढ़ते हैं, जहाँ से हम, जिसे हम मॉडर्न उसमें हम मेडिसिन कह सकते हैं, तो चरक में हमें आयुर्वेद की मेडिसिनल फॉर्म, उसकी चिकित्सा, उसके सब कुछ हमें उसमें मिलता है चरक में। और इसका जो सर्जरी फॉर्म मिलता है वो हमें सुश्रुत के द्वारा मिलता है, जिन्हें हम गॉड ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं ऑल ओवर। और आयुर्वेद का जो मोटो है, जो उसका कि आयुर्वेद हम का मेन मोटो क्या है, वो यह है कि आयुर्वेदस्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। 2 मोटो हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो विकार है, जो रोग है, उसको दूर करना, आरोग्य की प्राप्ति करना। तो आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको अपने सिर्फ रोग को दूर करना है। आयुर्वेद ये भी है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने उस स्वास्थ्य को कैसे आप बनाए रखें, उसको आप कैसे कंटिन्यू रहें और आप कैसे रोग से दूर रहें। दोनों ही आयुर्वेद होता है। और बस नमस्कार। मुझे आयुर्वेदा की थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, पर जितना मुझे समझ में आता है कि हम सभी लोग, हम मनुष्य रूप में हैं, लेकिन हमारे साथ साथ बाकी सभी जीव जंतु, एक एक पत्ता पौधा, सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम किसी से अलग नहीं हैं और कोई हमसे अलग नहीं है। तो आयुर्वेदा हमें जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि कोई भी हमें हमारी अगर स्वास्थ्य खराब होता है, कोई भी हमें किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक दिक्कत आती है, तो उसका जो हल है, उसका जो समाधान है, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और हमारे अंदर का क्या मतलब है? ब्रह्मांड तो हम ही हैं। तो आयुर्वेदा के अलग अलग जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं, सर्जरी हो गई, या आज की मेडिसिन में हम लोग बहुत अलग अलग टाइप की मॉडर्न मेडिसिन जो ब्रांचेस समझते हैं, हर उसको आयुर्वेदा एक दूसरे तरीके से हमें एक दूसरा लेंस दिखाता है कि देखो, प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है तो सॉल्यूशन भी आप ही के अंदर है। सॉल्यूशन भी आपको प्रकृति के उतने ही पास जाके मिलेगा, और प्रकृति से दूर जाके कुछ नहीं होता। तो आयुर्वेदा हमें दिन प्रतिदिन, ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार पड़ें तभी हमें आयुर्वेदा की ज़रूरत पड़े, पर दिन प्रतिदिन कैसे हम अपने आप को एक ऐसे संतुलन के साथ जिएं कि हम प्रकृति से बिल्कुल तारतम्य हो जाएं, एकदम जुड़ जाएं, और वही हमें आयुर्वेदा सिखाता है। तो उसको हम जैसे सीख लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। नमस्ते। अपना एक्सपीरियंस अनुभव बताओ कि एलोपैथी में था, फिर क्या हुआ, बता। बैठे यही बैठ के आप सबको मेरा नमस्कार। और आयुर्वेदिक एक प्रकृति चिकित्सा है जिसे बहुत पुरानी प्रतिक्रिया है, और एलोपैथिक से ये आयुर्वेदिक जो है ये बहुत पुरानी संस्था है। कितने साल से आप मेडिकल फील्ड में? मैं मेडिकल फील्ड में कम से कम 35 साल से हूँ, और हमें ये पद्धति बहुत ही अच्छी लगी है।
एलोपैथिक से आयुर्वेदिक, इसमें जो है बहुत ही अच्छा है जन मनुष्य के लिए, हर चीज़ के लिए। धन्यवाद। वो बोलो। आज भगवान धन्वंतरी को पूजा करते हुए, उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए, और ये जो आज पूजा अर्चना हुई है मेरे लिए भी विस्मयकारी है। इतनी अच्छी पूजा हुई आज। मेरे मन में था कि पूजा होनी चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी भगवान इस पृथ्वी पर जो आए हैं वो जैसे बताया अभी डॉक्टर वैभवी ने कि ब्रह्मा ने स्मृति किया था। स्मृति का मतलब यह है कि ब्रह्मा अगर हमारे अंदर है तो आयुर्वेद भी हमारे अंदर है। और स्मृति का मतलब है हमारे जो डीएनए, हमारे जीन्स हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं नेचर से जब जुड़ते हैं तो अंदर से ही विचार आते हैं कि हमको ये खाओ और ये ठीक हो जाओगे, ऐसे खाओ ऐसे हो जाएगा। यही कारण है कि जब प्रकृति में आप देखो तो जब लंगूर वगैरह ये बीमार होते हैं तो ये पत्ते खाते हैं, दूसरी तरह के पत्ते खाने लगते हैं। शेर भी एक जड़ी बूटी वगैरह ये सब खाने लगते हैं। तो हमको अपने इलाज के लिए स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर ही भावना आती है कि हम ये खाएं और ये ना खाएं, क्योंकि खाने से हमारा ये शरीर बनता है और शरीर से फिर मन और मन से फिर आगे बढ़ता है स्वास्थ्य। तो इस स्वास्थ्य के लिए हमारी जो ये आयुर्वेद पद्धति है, ये ऋषि के द्वारा जो पद्धति स्थापित की गई है, चरक संस्था है, उसके बाद और हजारों सालों से चली आ रही है। अभी तो आधुनिक चिकित्सा, मैं तो आधुनिक चिकित्सक हूँ, और लेकिन ये जो चिकित्सा है 300-400 साल पुरानी से ज़्यादा नहीं है आधुनिक, जिससे बड़े बड़े हॉस्पिटल लगे हुए हैं। लेकिन ये हमारी आयुर्वेद जो है ये तो हजारों साल का इतिहास है। इनका तो 5000 साल कहते हैं। जब तक वेद आए हैं तो आयुर्वेद भी आया। तो पृथ्वी जब तक है तब तक आयुर्वेद तो रहना ही है, और प्रकृति के साथ ही आयुर्वेद होता है। और उसी को 3 गुणों में विभाजित कर दिया गया, उसको उस तरह से एक सिद्धांत के साथ आयुर्वेद को बनाया गया, बिल्कुल वैज्ञानिक तरह से पूर्णतया प्रमाणित है, जिसको हम यहाँ पे प्रमाण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम बहुत हद तक सफल भी हो चुके हैं। और सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं सबकी समृद्धि के साथ में आज धन्वंतरी भगवान से ये आशा करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ कि वो मुझे ये आशीर्वाद दें कि हम इसको सब मिल के इस आयुर्वेद को पूरी धरती पे फैला दें, और जन कल्याण के हेतु जो इस समय इतनी बीमारियाँ कोरोना, डेंगू, स्वाइन फ्लू ये सब हो रही हैं, बड़ी आसानी से ठीक हो सकती हैं। इसके साथ ही मैं विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, और मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि ऐसे मौके पे मैं आज आप सबके साथ सम्मिलित हूं। और मेरा और आयुर्वेदा का सिंपल सा अगर मैं कहूं कि नए मॉडर्न वे में समझाने के लिए, तो आपका जो कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं और हार्डवेयर होते हैं। उसी तरह इस प्रकृति में हम सब लिंक हैं। अगर मैं कोई सांस ले रहा हूँ तो वही सांस कहीं ना कहीं आपके आसपास भी है, और वही सांस अगर आप लेंगे तो वो जो लिंक है, वो जो सॉफ्टवेयरिक लिंक है, वो बताता है कि इस ब्रह्मांड में हम सब एक हैं। और ये जो जर्नी हम लेने के लिए आए हैं इस ब्रह्मांड पे, इस प्रकृति की जो जर्नी हम बिताने आए हैं, इस जर्नी का जो मूल स्वरूप है, इस जर्नी की जो आयु है, वो आयुर्वेदा से शुरू है। कि हमें आपस में आयुर्वेदा ही लिंक करता है, तभी हम मिलके इस जर्नी को एक साथ अच्छे तरह से संभव कर सकते हैं। और जो महानुभाव हैं, जिस प्रकार इस प्रकृति का संरक्षण हुआ है और जिस प्रकार ये प्रकृति क्रिएट हुई है, उससे हमें सीधा सीधा एक चीज़ की तो संभवता है कि कहीं ना कहीं हम सब मिले हुए हैं। और आयुर्वेदा एक ऐसा ज्ञान है जो धीरे धीरे हमें उस मिलन की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले हमारा मिलन होता है हमारे शरीर का हमसे, हमारे मस्तक से। जो ये आयुर्वेदा सबसे पहले आपको आपके शरीर और आपके मस्तक को ठीक करता है। जैसे ही आप इस स्टेज पे आ जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज हो जाती है कि आपके आसपास की मस्तक को किस तरह से ठीक करा जाए, आपके आसपास के शरीर को किस तरह से ठीक करा जाए। और जैसे डॉक्टर वर्मा जी हैं और इनकी टीम है, इतने समय से ये कार्य कर रही है, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जो स्वामी विवेकानंद जी कह के गए हैं कि 21वीं सदी भारतवर्ष की है, तो अब वो समय है कि हम अपनी जो खोई हुई नॉलेज है
उसको दोबारा से सही प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजिकल वे में एडवांस तरीके से प्रमाण के साथ लोगों के सामने लेके आएं और बताएं कि हम सब एक हैं और इसका सॉल्यूशन आयुर्वेदा ही है। अगर हम इंटीग्रेशन की भी बात कर रहे हैं तो वो भी यही बता रहा है कि इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट क्यों होना पड़ रहा है, यानी कि हम मिले हुए हैं जब भी तो इंटीग्रेट होना पड़ रहा है। तो इसी आज के जो शुभ अवसर है मैं जो है नमन करना चाहूँगा और चाहूँगा कि इनकी जो है दृष्टि मेरे ऊपर रहे, मेरे शरीर में जितनी भी मेरे अंदर प्राण हैं उसको ये मेंटेन करे और मेरे प्राण को एक पावर दें ताकि मैं इनकी जो चीज़ है, इनकी जो बताई हुई चीज़ है उसको और आगे तक लेके जा सकूं। धन्यवाद। और कोई बोलेगा? शर्मा जी आप बोलो। नहीं,